खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो अपने कुदरती वसाइल, मनाजिर, मादनियात और रानाइयों की बदौलत पूरी दुनिया में मशहूर है। और ज्यादातर मादनियात और कुदरती वसाइल के ज़खायर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि हमने 70 सालों में अल्लाह ताला की दी हुई इन नेमतों से कोई फायदा नहीं उठाया। यही वजह है कि आज पाकिस्तान और बिलखसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुआशी लिहाज से मुस्तहकम नहीं हो सके। न यहाँ के कारखाने अपनी पैदावार को तरक्की दे सके और न ही यहाँ ज़राअत ने ग़िज़ाई इजनास के बहरानों का मर्दाना वार मुकाबला किया। पाकिस्तान का मादनियात और कुदरती वसाइल से भरपूर सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुहल्ले वकू के एतबार से जियोलॉजिकल मादनियात और दीगर कुदरती ज़खायर से न सिर्फ माला माल है, बल्कि सूबे भर के मुख्तलिफ इलाकों से नहरों और दरियाओं की मौजूदगी की वजह से पन बिजली के छोटे और बड़े बेशुमार मंसूबे भी काम कर रहे हैं और कुदरती गैस की दरियाफ्त की वजह से मुस्तकबिल करीब में मजीद तरक्की की तवक्को की जा सकती है। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। कुदरत ने जहां पाकिस्तान को दीगर कीमती मादनियात की दौलत से माला माल किया, वहां दुनिया के खूबसूरत और कीमती पत्थरों के खजानों से भी नवाजा है। रंगों और मुख्तलिफ साइज के एतबार से दुनिया के बेहतरीन और कीमती पत्थर पाकिस्तान के पहाड़ों में पाए जाते हैं। इनमें ज़मुर्द, गुलाबी पुखराज, याकूत, लाजबर और नीलम वगैरह शामिल हैं। ये कीमती पत्थर दुनिया भर में अपनी नायाबी की वजह से पाकिस्तान की शनाख्त बन चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर को कीमती पत्थर और जवाहरात बरामद करने वाला एक अहम मुल्क बन चुका है। कुदरत ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाज रखा है। हमारे पास ये सब चीजें भी हैं और सलाहियतों से माला माल कौम भी, लेकिन फिर भी हमारे मुआशी हालात अबतर हैं और मजमूई तौर पर हम और हमारा मुल्क बैरूनी इमदाद के मोहताज होते जा रहे हैं। तहम गुज़श्ता चंद सालों से पाक सरजमीन से निकलने वाले कुदरती वसाइल ने पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करना शुरू कर दिया है और आलमी सतह पर भी अब पाकिस्तान को अहमियत दी जाने लगी है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कुदरती वसाइल किसी भी मुल्क की मईशत को सहारा देने में कलीदी किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तान इस हवाले से कई कामयाबियां हासिल कर चुका है। ताहम अब की बार पाकिस्तानियों के लिए एक अहम और खुशी की खबर निकलकर सामने आई है, जिसने पाकिस्तान की ताकत को मजीद बढ़ा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत बख्शी है, जिसके बाद दुनिया भर के कई ममालिक पाकिस्तान की जानिब रागिब होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान और इसके गिरदो नवा से ऐसी नायाब धातें मिली हैं जो दुनिया के चंद एक ममालिक के पास ही पाई जाती हैं। और आप शायद जानकर हैरान हो कि ये धातें सोने, चांदी और हीरों से भी ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि इन धातों का इस्तेमाल जहाज बनाने और कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक अशिया बनाने में किया जाता है। इसके अलावा कई अहम प्रोडक्ट्स भी इन धातों से तैयार होती हैं। यही वजह है कि इन धातों की अहमियत काफी ज्यादा है। ये धातें रेयर मिनरल्स के नाम से जानी जाती हैं और इनकी तादाद 17 है, जबकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 12 की तादाद में ये धातें दरियाफ्त हो चुकी हैं और इनकी मालियत इतनी है कि पाकिस्तान आसानी से एशियन टाइगर बन सकता है। गिलगित के इलाके से मिलने वाली ये नायाब धातें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में सोने, चांदी के भी बड़े ज़खायर पाए जाते हैं जो पाकिस्तान की किस्मत बदलने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ताहम ये वो धातें हैं जो दुनिया के चीदा चीदा ममालिक में मिलती हैं, जैसा कि चाइना, अमेरिका, इंडिया और ब्राजील, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में इनका वजूद अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। यही वजह है कि इनकी कीमत अरबों डॉलर्स होती है और जिस मुल्क से इन धातों का खजाना निकल आए तो वो मुल्क न सिर्फ खुशहाल हो सकता है बल्कि इसकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान से निकलने वाली रेयर मिनरल्स के ज़खायर काफी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और आलमी माहिरीन ये ख्याल कर रहे हैं कि चाइना के बाद पाकिस्तान दूसरा ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो दुनिया भर को रेयर मिनरल्स बरामद करके बड़ा ज़र मुबादला कमाएगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास कुदरती तेल और गैस के भी अहम ज़खायर पाए जाते हैं। पाकिस्तानी माहिरीन मुआशियात के मुताबिक अगर तेल
पेट्रोलियम और गैस के ज़खायर, कीमती पत्थर और धातों से हटकर अगर सिर्फ कुदरत की तरफ से अता करदा वसाइल को ही अच्छे तरीके से प्रूए कार लाया जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। जबकि दरिया, पहाड़, जंगलात और सहरा वगैरह सयाहों के लिए खसूसी कशिश रखते हैं। वो खुदा की खुदाई को देखने के लिए ऐसे मकामात की तरफ खींचे चले आते हैं जिनका फायदा निचली सतह से लेकर ऊपर तक की मईशत को पहुंचता है। इसलिए ऐसे मकामात की हिफाजत और खूबसूरती में इजाफा किया जाना जरूरी है। गुज़श्ता चंद दहाइयों में बदअमनी और दहशतगर्दी ने सयाहों को पाकिस्तान से खौफजदा कर दिया था, लेकिन अब जबकि हमारे मुल्क में अमन वापस आ रहा है तो हमें सियाहत पर पूरी तवज्जो देकर पाकिस्तान को सयाहों की जन्नत बना देना चाहिए। इससे मुआशी हालात तो बेहतर होंगे ही, साथ में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का असल रोशन और मेहमान नवाज चेहरा भी दुनिया के सामने आएगा। इस हवाले से अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सियाहत के फरोग के लिए इंतहाई अहम इक़दामात उठाए हैं और इसके समरात अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आलमी दुनिया ने पाकिस्तान का रुख करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब अब तेल के बाद पानी पर जंगें शुरू होने के इम्कानात हैं, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में पानी कम हो रहा है। बेशतर ममालिक ने इस बहरान को संगीनी से भांपते हुए इसकी मंसूबाबंदी भी शुरू कर दी है। पानी के ज़खायर बढ़ाने के अलावा वहां की हुकूमतों ने पानी के बेजा इस्तेमाल और ज़िया की रोकथाम का बंदोबस्त भी शुरू कर दिया है। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता पाकिस्तानी हुकूमतों ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, मगर मौजूदा हुकूमत की जानिब से डैम्स की तामीर और पुराने डैमों की मुरम्मत के लिए बड़ी रकूम न सिर्फ मुख्तस की गई बल्कि इन प्रोजेक्ट्स पर काम भी जारी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसकी निस्फ़ से ज्यादा आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, लेकिन नाअहली और नाक़िस हिकमत अमली ने हमारे मुल्क के ज़रई शोबे को पीछे धकेल दिया है। किसानों की जदीद खतूत पर तरबियत न होने के बायस किसान काश्तकारी के नए तरीकों से वाकिफ नहीं है, जिसकी वजह से फसल की काश्त के लिए पुराने और रिवायती तरीके अपनाए जाते हैं। नतीजा ज़रई पैदावार की कमी की सूरत में सामने आ रहा है। इसकी वजह से ज़राअत में हमारी खुद इनिसारी कम हो रही है। गुज़श्ता कुछ सालों से दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिनकी लपेट में पाकिस्तान भी आया हुआ है। अब पाकिस्तान का मौसम भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है और सैलाबों समेत दीगर कुदरती आफात, खुश्कसाली, जलजले और तूफानी बारिशें शामिल हैं। इस मौसमियाती तब्दीली ने ज़रई पैदावार को बराह रास्त मुतासिर किया है। बारिश की कमी, ज्यादती या शदीद गर्मी और सर्दी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, और चूंकि हमारा किसान मौसम के इन तगय्युरात से आगाही नहीं रखता, इसलिए वो अपनी फसल को मौसमी तब्दीलियों से बचा नहीं पाता। लिहाजा उसकी मेहनत और कमाई जाया होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मौजूदा हुकूमत को इस जानिब भी खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इन बुनियादी मसाइल पर खसूसी तवज्जो दे और सबसे पहले मुल्क में पानी के ज़खायर में इजाफा करे, ताकि बिजली और ज़राअत का शोबा मुस्तहकम हो सके। नीज हर साल आने वाले सैलाब और इसकी तबाहकारियों से भी बचा जा सके। पाकिस्तान कुदरती वसाइल और मादनियात से भरा हुआ मुल्क है, लेकिन इन मादनियात को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। रेयर अर्थ मिनरल्स की दरियाफ्त एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, जिसे फिल फॉर कैश करवाते हुए पाकिस्तान को खुशहाली की जानिब गामजन किया जा सकता है। लिहाजा हुकूमत वक्त को फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, ताकि मुल्क और कौम खुशहाल हो सके। प्यारे दोस्तों, आपकी राय इस सारे मंजरनामे के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।